ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, संगम युग में बाबा का हर बच्चा भगवान को बहुत प्यारा है और हर बच्चे को बहुत सुंदर सुंदर अनुभव जरूर होते हैं। पिछले दिनों आप सबके सामने ऐसे ही अनुभव की सुंदर श्रृंखला लेकर के आए हैं, जिसमें जब हम किसी का अनुभव सुनते हैं तो उस अनुभव से हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। बाबा ने हम सबको क्या से क्या बना दिया। संगम युग में प्रभु मिलन, भगवान का बनना, ब्राह्मण जीवन अपनाना, सचमुच ये सातवां आश्चर्य से कम नहीं है। किसी ने जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं कभी सोचा नहीं था कि इतना सुंदर जीवन बनेगा, इतना सुंदर समय आएगा। ऐसा भी एक जीवन बन सकता है जहां हमारा जीवन सुबह से लेकर शाम तक भगवान के साथ बीते। आप सब ने बड़े बड़े का अनुभव तो हमेशा सुनते आए, लेकिन हमारे मन में एक संकल्प आया था कि जो भाई बहनें घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अपने अपने कारोबार में रहते हैं, उन सब का अनुभव भी आप सबको सुनाएं। इसी सुंदर श्रृंखला में आज हमारे मध्य शीतल बहन, जो मध्य प्रदेश जबलपुर से आई है, बाबा के घर में सेवा कर रही है, आज अपना अनुभव स्वयं सुनाएंगी। आप सबकी तरफ से आइए शीतल बहन का एक बार स्वागत करते हैं। शीतल बहन, आपका बहुत 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 दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। जैसे कि हमने शुरू में बताया शीतल बहन की कैसे बाबा का हर बच्चा कोई न कोई अनुभव जरूर करता है, तो मैं आपको आपके बचपन की ओर थोड़ा ले जाना चाहता हूँ कि आपका बाल्यकाल कहाँ बीता, कितने भाई बहन हैं और माँ बाप का क्या व्यवसाय था, बचपन के क्या कुछ संस्कार रहे होंगे, वो हमारे भाई बहनों को शुरुआत में बताइए। ओम शांति भाई जी। जी। हमारा बचपन गाडरवारा में एमपी वहाँ बीता। हाँ। बचपन से ही हम बहुत शरारती थे। जी। जब हम 3rd क्लास में थे, माता जी स्कूल तो भेजते थे, हाँ। लेकिन जो हमारे साथ में फ्रेंड थे ना, जी। तो पढ़ने में मन तो लगता नहीं था। हाँ। तो पानी का बहाना करके हम जाते बाहर। अच्छा। हमारा दोस्त एक बाहर खड़ी रहती, वो हम बाहर से बैग, खिड़की से बाहर बैग डाल देते। हाँ। वो लेके निकल जाती और हम बाहर से, हम भी छुट्टी लेके बाहर बस घूमना। ये हमारा, हम इतने चंचल थे। हाँ। और दोपहर में जो गर्मी के टाइम रहता था ना, जो सोए हुए रहते थे दोपहर में, सब रेस्ट करते हैं। हाँ। तो उनको बाहर से उनकी बेल बजा बजा के उन सबको डिस्टर्ब करते थे। हाँ। तो कुल मिलाकर के आपकी एक चंचलता का स्वभाव था। मैं शुरू में पूछ रहा था कि शीतल बहन की आप कितने भाई बहन हैं। हाँ। और घर का कारोबार कैसे चलता था, माँ बाप का क्या व्यवसाय था, वो थोड़ा घर का आप बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। माँ बाप का, पिताजी का तो सैलून का शॉप था। जी। छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। जी। एक ही कुर्सी थी। हाँ। और माता जी आंगनबाड़ी में सहायिका थी। जी। और कितने भाई बहन? हम सबसे बड़े हैं, 2 हमसे छोटे बड़े भाई दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। और आप बड़ी हो घर में। हाँ। तो इस तरह से बाल्यकाल जैसे भाई बहनों बाबा के सब सुदामा बच्चे, घर का ऐसा कारोबार चलता था। और आपका जैसे बता रहे हैं कि बचपन में आपका ये चंचलता का स्वभाव, स्कूल जाते थे तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगना। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? कॉलेज हुआ। कॉलेज में कहाँ कॉलेज हुआ, BA कॉलेज हुआ। हाँ। DCA कंप्यूटर भी किया। जी। और जो भी मतलब हुनर थे, मतलब हॉबीज थी। हाँ। ब्यूटी पार्लर कोर्स, सिलाई अच्छा। बुनाई कढ़ाई, ये A to Z सब कुछ किया। जी। और अब स्पोर्ट्स टीचर, कोच, जजेस भी हैं आज वर्तमान भाई में। बहनों, इनके अंदर बहुत सुंदर विशेषता है कि आप अपने पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से आज के दिन में आप वहाँ पर MP लेवल में, पूरे मध्य प्रदेश लेवल में, जैसे आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो स्टेट लेवल पर आप कोचिंग करते हैं और जजेस भी करते हैं। जो जज बनते हैं उनको भी आप उनके जज भी बनते हैं। तो ये सुंदर आपकी कला है और प्राइवेट स्कूल में आप इस तरह के जॉब करते हैं। मैं बस ये बचपन की बातें हमने आपका सुन लिया, लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान, बाबा का ज्ञान आपको कब मिला, किस रूप में मिला और आपकी उस समय आयु क्या थी, कैसे बाबा के ज्ञान में आए, वो थोड़ा भाई बहनों को बताइए। 2007 में जी बाबा का ज्ञान मिला। हाँ। गाडरवारा MP नरसिंहपुर से। जी। तो कैसे गए सेंटर? हाँ, कौन लेकर के गए वो बताइए। पिताजी एक दिन हमारे मामा जी ऐसे लौकिकता में, हाँ। मामा जी लगते, वो सेंटर जाते थे। जी। तो पापा जी को बोलते हैं चलिए हम आपको थोड़ा घुमा के लेके आते हैं।
तो पापा जी को ऐसे ही बहाने से वो सेंटर ले गए, तो वो उनको अच्छा। अच्छा लगा पिताजी को। हाँ। तो फिर दूसरे दिन पापा जी हमको कहीं भी जाते थे, हमको ज़रूर लेके जाते थे। अच्छा। तो फिर पिताजी हमको लेके गए सुबह 7 बजे, हम्म। बोलते हम मुरली सुनाने ले चलते हैं, बहुत जी, अच्छी। जी। तो हम गए, तो सबसे पहले दीदी ने हमको मुरली ही सुनाई। हाँ, जो हाँ, दीदी हमको दृष्टि देते थे, तो जी। हम वो दृष्टि नहीं लेते थे, हम नीचा सिर कर लेते थे। हाँ। तो फिर दूसरे दिन फिर गए, फिर दीदी ने अपने से पूछा, तुम लहसुन प्याज भी खाती हो क्या? हम कहा जी दीदी, हमारे यहाँ लहसुन प्याज तो नॉर्मल है, नॉनवेज सब लोग सब कुछ खाते हैं, क्योंकि जी। चलता था। तो दीदी ने बोला नहीं खाना है। तो जो माता जी आई थी ना साथ में, तो उन्होंने आपकी लौकिक माता जी। लौकिक माता जी जी, आए थे। जी। तो उन्होंने जो लहसुन प्याज का जो रखा हुआ था घर में, ले जाके पड़ोसियों में सारा बांट दिया। और जी। उस दिन से 2007 से जो हमारे घर का लहसुन प्याज जो सब कुछ छूटा, जी। तो आज तक छूटा। भाई बहनों, ये कितना सुंदर अनुभव है हमारी शीतल बहन का कि बाबा के घर में आई, छोटी उम्र में आई, और जैसे आप सुना रहे हैं कि आपके मामा जी पहले थोड़ा जुड़े हुए थे, फिर पिताजी को लेके आए, साथ में आ गए, और किसी किसी का जन्म बाबा के बच्चों का डायरेक्ट मुरली से होता है। आज तक जैसे कई लोग भाई बहन ऐसा अनुभव सुनाते हैं कि उसने कोर्स नहीं किया और बाबा का मुरली सुनते ही आपको बाबा का परिचय मिल गया, उसमें से आप एक हैं। बाबा की मुरलियों का जैसे आप सुना रही कि मुरली आप डायरेक्ट सुने, तो उसमें क्या समझ में आया आपको, क्या सुना रहे हैं, ऐसा कुछ पता चला आपको कुछ वहाँ पर? नहीं, पर मुरली बहुत अच्छी लगी थी। जो हाँ। दीदी सुनाते थे ना, जी। मुरली के जो महावाक्य थे, वो ऐसा लग रहा था कि बाबा किसी को नहीं, हमको ही सुना रहा है कि बच्ची तुम यहीं के हो, जी। पहले भी आए थे और अब फिर आए हो। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा लगा। जी। तो दीदी ऐसा अनुभव, तो हमने दीदी से बोला, दीदी बहुत बहुत अच्छा सुनाते हैं आप, बहुत जी। अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। बोलते हाँ। हाँ, तो हाँ, बोलते हाँ, अब आप डेली आना। हाँ। तो मुरली से आपका जन्म हुआ, और इसके बाद जैसे आप सुना रही थी कि घर में जो भी लहसुन प्याज होते थे माता जी ने सबको बांट दिया, तो उसके बाद सब कैसे रेगुलर सब आने लग गए बाबा के घर में? कौन कौन आने लग गए आपके परिवार से? बाबा के बच्चे कौन उस समय बन गए, वो थोड़ा बताइए भाई बहनों को। हाँ, तो जी। सबसे पहले पिताजी आए थे, जी। दूसरे दिन हम आए, फिर माताजी और हम आए, जी। फिर दोनों भाई भी आने लगे। जी। फिर वो तो इतने आगे बढ़े कि वो यहाँ पांडव भवन में हाँ। भाई जी के साथ सेवा देते थे। जी। 3-3, 6-6 महीने रुकते थे। लेकिन ड्रामा थोड़ा सा हलचल में आ गए, तो फिर मतलब जी। सहयोगी तो हैं। तो सब लोग ज्ञान में चलने लग गए, छोटे भाई जो थे वो भी ज्ञान में चलने लग गए, और आज भी वो चलते हैं, लेकिन बाबा के घर में सहयोगी हैं, और मम्मी पापा वो सब ज्ञान में चलते हैं। हाँ, पूरी जी। धारणा है पवित्र हर जी। चीज़ से। तो इस तरह से ये जीवन की यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हमारे भाई बहनों को अच्छे से आप सुनाइए, थोड़ा सब सुनना चाहते हैं, आपके मन में सबकी जिज्ञासा है आपको आपके बारे में जानने की, कि ज्ञान में चलने के बाद फिर समाज की तरफ से थोड़ा विरोध होता है। आप जैसे आपके मम्मी पापा ज्ञान में आ गए, आप भी ज्ञान में आ गए, आपके जो सहेली लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनको कैसा लगा कि आप ये कहाँ ब्रह्मा कुमारी में चले गए? थोड़ा सा विरोध नहीं हुआ आपके समाज की हुआ तरफ था, से? जी, हुआ वो था, बताइए। हुआ था। जी। बोलते थे इतनी सी उम्र में। हाँ। हमने बोला हम शादी नहीं करेंगे। बोलते क्यों नहीं करोगी, इतनी सी हाँ। उम्र में कैसे तुम्हारा जीवन निकलेगा? जी। फिर सबको लगा तो जबरदस्ती कर भी दिए। हाँ, हाँ। और जो जी। सहेलियां थी, कुछ तो ज्ञान में चले, जी। लेकिन उनका भी शादी हुआ, फिर वो भी। जी। तो इस तरह से आपका कुछ लौकिक बंधन के कारण से ज्ञान में चलने के बाद भी परिवार की तरफ से आपको प्रेशर पड़ा और शादी किए, लेकिन आपने ज्ञान नहीं छोड़ा। ज्ञान नहीं छोड़ा। जी। दीदी भी मुरली से भेजते थे जी। ससुराल, जी। और डेली फोन करके एक वरदान या कुछ भी स्लोगन सुनाते ही थे। जी, 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 अपने जी, से जी, फोन करके। जी। तो बाबा के घर से प्यार, देखिए संस्कार तो रहता है ना, ईश्वरी जो बाबा कहते हैं, कई स्कूल की आत्मा है, जो ब्राह्मण कुल की आत्मा है या देव कुल की आत्मा है, वो कहीं भी रहे, लेकिन उनका लगाव, उनका बाबा के प्रति प्यार बना रहता है। तो इस तरह से आप लौकिक बंधन में बंधे, आपकी शादी हुई, फिर उसके बाद फिर आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी। ससुराल में भी भाई जी मुरली सुनने जाते थे। जी। लेकिन हजार बातें उठाते थे, निकलने हाँ। नहीं देते थे जी। घर से। जी। मतलब डाउट करते थे, निकलने हाँ। नहीं देते थे, कहाँ जाती है, क्या करती है, हाँ, हाँ, बच्चों हाँ, को लेके चली जाती है। जी। तो फिर वो भी बंद कर दिया। फिर उसके अच्छा। बाद फिर बाबा ने ऐसा किया कि हम बाबा के ही हो गए पूरे। जी, 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 जी। तो भाई बहनों, जैसे शीतल मन सुना रही कि ससुराल में देखो कई ऐसे माताओं का ऐसा अनुभव हम सुनते हैं भाई बहनों की, जो बचपन में ज्ञान में चले रहते हैं, फिर ससुराल में जाने के बाद बहुत बंधन होता है, फिर आपने उस बंधन के कारण से फिर घर में जो विवाद हुआ, वो बहुत सारी बातें हुई है, हम कई चीज़ें नहीं पूछना चाहते आपसे, लेकिन अभी वर्तमान समय आप अपने माँ बाप के पास, लौकिक माँ बाप के पास रहते हैं, और फिर आपका ये जीवन की यात्रा, ये ज्ञान की यात्रा कैसे आगे बढ़ी, और कैसे भगवान से प्यार आपका बना रहा, वो थोड़ा हम स्पष्ट सुनना चाहते हैं आपसे। जी। हमारी
बाबा के प्रति जीवन की यात्रा तो बेटे के थ्रू बनी, लौकिक बच्चा जी। उसके थ्रू बनी, वो जी। आगे बढ़ा, हाँ। दोनों बच्चे धारणाएं शुरू किए, जी। पूरे मतलब बाबा की श्रीमत जो धारणाएं होती हैं कम एज में ही दोनों बच्चों ने ले जी। ली। जी। तो उनके थ्रू हम बाबा मिलन भी किए फिर हाँ, पूरी, हाँ। क्योंकि वो आगे बढ़ रहे थे तो हमने सोचा फिर हम पीछे क्यों हटें। जी। क्यों, बेटा होगा लौकिक बच्चा होगा 10 साल का और बच्ची होगी 7 साल की, अच्छा। दोनों ने ही छोटे से ही पूरा धारणाएं, जी। ना बाहर का खाना, ना किसी के यहाँ लहसुन प्याज खाना, ना बाहर का कुछ, पूरी जी। धारणाएं करते जी। हैं। जी। 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 तो उनके थ्रू तो हम आगे बढ़े। बच्चे लोग भी आपके ज्ञान पे जुड़े रहे और वो आपको बहुत प्रेरणा दिया कि बच्चे लोग बाबा के प्यार में, बाबा कई बार बोलते हैं ना भाई बहनों की एडवांस पार्टी की आत्माएं या बाबा के जो ज्ञान में चले हुए आत्माएं भी बाबा के बच्चे बन करके अपने अलौकिक परिवार से जुड़ जाते हैं। जी भाई। ऐसा कोई, ये सब आपका बचपन का बाबा की बातें और फिर आपके लौकिक बंधन की बातें, फिर मैं थोड़ा सा और आगे जीवन की यात्रा को आपको बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसे आपने ज्ञान में चलने लग गए, फिर आपको बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार भी मिलता रहा। हम सबके जीवन में एक और नया पड़ाव आता है शीतल बहन की, मधुबन के बारे में सुनते हैं कि मधुबन ऐसा है, मधुबन जाना चाहिए, मधुबन। तो थोड़ा सा आप इसको यात्रा को आगे बढ़ाइए। आप पहली बार मधुबन कब आए, कौन से सन में आए, वो बताइए। 2018 में, जी। हाँ 18 में आए थे हम पहली मधुबन बार। फर्स्ट टाइम। अच्छा। जी। गार्डर 12 से उर्मिला जी। बहन जी के साथ। जी। तो उस टाइम तो ऐसा लगा कि जैसे आते से ही बहन जी ने सबसे पहले बोला, जो बीता सो बीता, हाँ। तुम आज में जियो, अब बाबा ही तुम्हारा सब कुछ है। जी। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर हमने दीदी से बोला हमको फिर से जाना है मधुबन। जी। 2 दिन रुके, दीदी बोलती क्यों, हमने कहा नहीं हमको जाना है, हाँ। मधुबन जाना है, वहाँ बहुत अच्छा लगा। जी। तो फिर दीदी बोलते जाओगी, हमने कहा जी बहन जी जाएंगे। बोलता पैसा, हमने कहा भाई देंगे। बोलते हाँ। ठीक है जाओ। तो जी। फिर आए थे। मैं और थोड़ा सा आपको कुरेदना चाहता हूँ कि जैसे नहीं, हम सबका एक अनुभव है, जैसे मधुबन में पैर रखते हैं, मधुबन भूमि में पैर रखते हैं, एक अपनापन लगता है। वो जो पहली बार का जो अनुभव, जो आप शांतिवन में कदम रखे होंगे या ज्ञान सरोवर पांडवन, कहाँ आए आप? शांति बनाए थे शांति पहले। बनाए तो शांति बाबा मिलन में आए थे। जी। हाँ। तो बाबा मिलन में जब आए तो थोड़ा सा वो दृश्य आपके हमारे भाई बहनों को दिखाइए, क्या अनुभव हुआ रेलवे स्टेशन से शांतिवन में प्रवेश किए और शांतिवन में जो आपने घूमा होगा, देखा होगा, तपस्या धाम और वो 4 धाम की यात्रा किए होंगे, वो सब सुनाइए। जैसे हम ट्रेन से उतरे, हाँ। तो सामान लेके वो बस के लिए जी। शांतिवन से बस आती हम लोगों को लेने। तो भाई जी बोलते यहाँ आइए, यहाँ आइए। हाँ, हम हाँ। कहा वाह बाबा यहाँ आइए, ऐसा कोई नहीं बोलता, हमारे लौकिक में भी तो कोई जी। नहीं बोलता। जी। तो भाई जी ने सामान लिया, फिर ऊपर रखा लगेज पूरा। हाँ। तो बोलते बहन जी बैठिए। हम हाँ। कहा बाबा। फिर जैसे ही गेट के अंदर हुए, हमको ऐसा लगा कि हम पता नहीं कहाँ आ गए, माना ऐसा कि स्वर्ग में ही आ गए हों। जी। जी। सब कुछ भूल गए शांतिवन के अंदर जब आए तो। शांतिवन के अंदर जी। आते ही। जी। फिर दीदी ने वो दिए रूम में भी गए। फिर हम लोगों ने स्नान आदि किया। हाँ। फिर दीदी बोलते हैं जाओ तपस्या धाम जाओ, या जी। बाबा रूम में जाओ पहले योग करो। तो बाबा रूम में जो बैठे, तो ऐसा लगा कि हम तो यहाँ से पूरे परे, माना इस संसार में ना रहते हुए भी इस संसार में ही थे। जी। माना परम धाम पहुँच गए, इतना प्यारा अनुभूति। और सबसे बड़ी बात, माता जी को शुगर था उस टाइम पे, जी। लेकिन हम लोग 12 दिन रुके, मीठा भरपूर खाए, लेकिन ना शुगर हुआ ना कुछ हुआ, जैसे जी। घूमते फिरते वैसे ही रहे। जी। 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 बाबा की खूब ये तो अब आपका जो डायमंड हॉल, वो शांतिवन की यात्रा करते रहे, फिर आपने बाबा मिलन किया होगा। वो डायमंड हॉल में बैठ करके जो बाबा का, उस समय तो मैं समझता हूँ कि शायद पुराना वीडियो ही चालू हो गया था, पुराना क्योंकि वीडियो ही चालू जी। हुआ था। तो वो समय आपको कैसा लगा? कि कई भाई बहनों का ऐसा अनुभव होता है शीतल वाणी में, इसलिए पूछना चाह रहा था कि जैसे ऐसा नहीं लगता कि हम बाबा का वीडियो देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे दादी सामने बैठी है और दादी के तन में बाबा आए हुए हैं। वो आपको शुरुआत पहले बार जो बाबा से मिलन मनाई, वो अनुभव क्या रहा आपका? वो अनुभव तो बहुत प्यारा था। जी। हमको ऐसा लग ही नहीं रहा था हम वीडियो देख रहे हैं, जी। ऐसा लग रहा था बाबा साक्षात दादी जी, बाबा दादी जी के तन में आके दोनों हमको महावाक्य सुना रहे हैं, माना जी। दृष्टि दे रहे, शक्तियां दे रहे। हमको लग ही नहीं रहा था कि हम वीडियो देख रहे हैं। जी। जी। और जी। ऐसा जी। लग रहा था कि जो डायमंड हॉल है, यहाँ कोई नहीं, सिर्फ मैं और हाँ। मेरा बाबा, दोनों बहुत आमने अच्छा। सामने बैठे। जी। जी। और जी। कोई जी। दूसरा नहीं। जी। फिर थोड़ा आप ऊपर आए होंगे, 4 धाम की यात्रा किए होंगे, ज्ञान सरोवर का भ्रमण किए होंगे। जैसे हमारी सब मधुबन के ये सब भुजा है, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ये तपस्या भूमि है। शांतिवन को तो आपने सुनाया, लेकिन पांडव भवन जब आप गए होंगे, 4 धाम की यात्रा किए होंगे, वो क्या अनुभूति रही, वो कैसा लगा आपको? ज्ञान सरोवर पीस पार्क में तो माना हम घूमने ही जैसे रहे। जी। जी। लेकिन पांडव भवन में जो आए थे, वहाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि हाँ। हम एक कदम रखते हैं तो साथ में एक कदम हमारे ब्रह्मा बाबा साथ में एक कदम चलते हैं। हाँ। 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 बिल्कुल ऐसा ही
और जी। जैसे हम झूले में बैठे, मम्मी बोलते हैं माता जी लौकिक कि ये झूले में ब्रह्मा बाबा झूलते थे, जी। आप बैठ के झूलो। तो हम बैठे, ऐसा लगा मैं बैठी और मेरे बाजू में बाबा आके बैठ के झुला रहे झूला। जी। इतना प्यारा अनुभव तो था। ये प्यारा अनुभव भाई बहनों सबको होता है, चाहे बाबा के पुराने बच्चे हों, नए हों, जो भी मधुबन आते हैं उनकी एक अनुभूति, दुनिया वाले भी जो यहाँ पर हम बाबा घर में देखते हैं कि जो अज्ञानी भी आते हैं उनको भी मुख से ऐसा निकलता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए। अब आप वापस गए होंगे, जैसे आप सुना रही थी कि जाते ही आपने बोला कि मुझे फिर से मधुबन जाना है, फिर जी। क्या हुआ? फिर दीदी ने बोला जाओगी, इतना हाँ। पैसा कौन देगा? हमने जी। कहा भाई देंगे ना, बाबा जी। देगा। जी। बोलता नहीं जाना, यहाँ सेवा कौन करेगा? हाँ। यहाँ भी तो सेवाधारी चाहिए। जी। फिर दीदी जी। ने नहीं भेजा, फिर बोलते 6 महीने बाद चलेंगे। हाँ 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 हाँ। फिर बाद में फिर हम दीदी से बोलते सेवा में जाना। जी। दीदी बोलते अगर तुम बेहद की सेवा उधर जाके सेवा करोगी तो यहाँ सेंटर में सेवा कौन करेगा? जी। सेवाधारियों की भी जरूरत होती है जी सेंटर जी में। जी जी जी। तो फिर 2007 से ज्ञान में चले, लेकिन सेवा का मौका नहीं मिला। अच्छा। लेकिन अब मिला, वो भी कैसे? एक दिन हमको यहाँ 10 तारीख को आना था। हाँ। तो दीदी 9 तारीख तक हमने दीदी से पूछा, दीदी जी। सेवा का हो गया हमारा, कहाँ हुआ, हम रुकना है? हाँ। दीदी ने बोला नहीं रुकना नहीं। फिर रात में 9:30 बजे फ़ोन करके बोलती हाँ। शीतल आपका ज्ञान सरोवर में हो गया है, जी। आपको जी। सुबह निकलना है। जी जी तो जी, इतना जी, खुशी हुई, इतना खुशी हुई कि हम धरती में इस दुनिया में नहीं, हवा जी। में, आसमान में उड़ रहे जी। हैं। तो सचमुच सेवा, बाबा के घर में सेवा हर एक करना चाहता है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको अंदर की बात, अंदर की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद ऐसा कई भाई बहनों को विशेष अनुभव होता है बाबा की मदद का। कोई ऐसी घटना आपके जीवन में, आपके परिवार में, जब आपको लगा हो कि मुझे बाबा हर पल मदद कर रहा है? कोई ऐसी कोई घटना आपके परिवार में, घर में या किसी के साथ ऐसा घटना घटी हो जिससे बाबा की मदद का अनुभव, वो हमारे भाई बहनों को सुनाइए। 2018 में जी। हमारी लौकिक माता जी को जी। 1 साल में उनका 3 ऑपरेशन हुआ था। जी। पहला ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का। हाँ। तो जब ट्यूमर हुआ तो उसका ऑपरेशन हुआ, उसके 2 महीने ही नहीं हुए थे। जी। तो फिर उनको मतलब ब्रेस्ट में हाँ। गठान टाइप का हुआ। तो जी। माता जी ने भाई को बोला यहाँ गठान लगता है ब्रेस्ट में। तो जी। भाई ने देखा, बोलता है माता जी कल चलते हैं जबलपुर, दिखा के लाएंगे। जी। तो जबलपुर गए, अर्पण मिश्रा वो डॉक्टर थे कैंसर के, उन्होंने टेस्ट किए, बोला माता जी को कैंसर की शिकायत है। जी। तो फिर भाई ने बोला देर नहीं करना चाहिए। हाँ। तो आज कैंसर का टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, 2 जी। दिन बाद उसने जाके अर्पण मिश्रा जी से अपॉइंटमेंट लेकर उनका ऑपरेशन करवा दिया। अच्छा। और इसका हमको मालूम नहीं। जी। तो मालूम नहीं, ऑपरेशन करा दिया। फिर उसके बाद फिर वो मम्मी को कीमो लगते थे। तो पिताजी क्या करते, माता जी को जैसे कल कीमो लगना है हाँ। तो एक दिन पहले वो सेंटर जाते और अच्छा। दीदी को बोलते दीदी कल हमारी युगल को जी। कीमो लगेगा। जी। तो बहन जी अमृत वेला उठ के 2 बजे से उनके लिए योग करते जी। और पूरी क्लास में भट्टी रखते कि वो माता जी के लिए योग जी। करना है। जी। तो बस बाबा का ही कमाल है कि 1 साल फिर भी जब 6 कीमो लगे तो बहन जी 6 कीमो में ही भट्टी रखाए। फिर उसके बाद फिर भी भाई, जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ जी। तो फिर डॉक्टर दूसरे दिन डॉक्टर आया, मतलब देखने आता है, टेस्ट हाँ। जी। मिलने आता है। तो मम्मी बैठे ऐसे मुरली पढ़ रहे थे नहा धो के, अमृत वेला किया, नहा के मुरली पढ़ रहे थे। जी। तो आके बोलता है माता जी आप बैठे क्यों हैं? हाँ। तो मम्मी बोलती हैं क्यों भाई जी? तो भाई, हमारा लौकिक भाई बोलता है बड़ा हाँ। वाला, जी। डॉक्टर साहब उन्होंने तो नहा धो के बैठे हैं, मुरली हाँ। पढ़ रहे हैं। जी। बोलते मुरली, बोलते ये ओम शांति में चलते ये प्रवचन होते हैं। हाँ। तो मम्मी को पीठ थपथपाता है और जी। बोलता है वाह माता जी, ऐसा हमने पेशेंट भी पहली बार देखा जी है जी जी जो जी नहा जी धो जी के मुरली पढ़ रहा है। जी। जी। तो फिर सोच सकते हैं भाई बहनों कि देखो किसी को ऑपरेशन हुआ है और कीमो चल रहा है और नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, कैंसर हुआ था माता जी को। और देखो ये कितना सुंदर हमारे सहयोग है कि आपके सेंटर की दीदी रात को 2 बजे उठ कर के योग करे उनके लिए और भट्टी रखे, तो ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। फिर क्या हुआ, वो उसका पूरा इलाज कंप्लीट हाँ, हो गया? फिर मम्मी को 6 कीमो लगे। उसके बाद भी भाई को बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि माता जी ठीक हैं। जी। इसके बाद बम्बई ले गया, टाटा मेमोरियल, जी। और टाटा मेमोरियल ले गए बॉम्बे। तो हाँ। वहाँ पर भी टेस्ट हुए उनके, तो थोड़ा सा उनका रह गया होगा जो कीमो का, जी। वो सॉरी कैंसर का थोड़ा सा वो रह जाता है, छूट गया होगा। जी। तो डॉक्टर ने फिर से उनका ऑपरेशन किया। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर भी उनको एक बीके भाई मिल गया जो जी। सेंटर में समर्पित था। ओके। तो उनके यहाँ वो लोग 3 महीने रुके। बाबा ऐसे आके खड़ा हो जाता है जी 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 कि हमारी धारणाएं भी ना टूटें और हाँ। बच्चों का काम भी चल जाए। जी 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 तो जी। बम्बई में भी वो 3 महीने रुके, हाँ। उनका ऑपरेशन हुआ जी। फिर से।
और फिर उसके बाद वो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जी। तो इस तरह से देखिए भाई बहनों, कितनी बड़ी बात सुना रही शीतल बहन की माता जी को कैंसर हुआ था और फिर उसके बाद पहले दिन को पता ही नहीं था, पहले शुरुआती दिनों में, बाद में पता चला। दीदी लोग योग करते रहे और बॉम्बे में गए तो वहाँ भी बाबा के बच्चे जैसे हर पल हर क्षण मदद के लिए तैयार रहते हैं। हजार भुजाधारी बाबा ही मदद करते रहते हैं और जैसे सुना रही कि आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। इसके अलावा कोई और घटना जो आप सुनाना चाहें भाई बहनों को, जो सबको प्रेरणा मिले, वो सुनाइए। हाँ, हमारी लौकिक बेटी जी। 8 साल की थी जब, जी। 8 से भी कम ही एज होगी। तो उसको क्या हुआ, फ्रिज से जो कुछ निकालती ठंडा, जी। खीरा, पानी, आइस जो भी निकालती सीधा सीधा ठंडा खाती। जी। तो उसके पेट में जो आंतें होती ना, उसकी गठान हो गई थी। आंतें ऐसी मुड़ गई और अच्छा। गठान हो गए बड़े बड़े। हाँ हाँ तो हाँ। पेट दर्द करता, उल्टी होती, डॉक्टर को दिखाए 3-4, उल्टियां बंद नहीं। डॉक्टरों ने पूरे हाथ खड़े कर लिए कि ऐसा पेशेंट पहली बार देखा जिसकी उल्टियां ही बंद नहीं हो रही। जी। तो समाधान हॉस्पिटल में ले गए, रवि फर्नेसकर है ये जो। जबलपुर में है? जी, जबलपुर जी। में है। अच्छा। समाधान हॉस्पिटल ले गए, जी। रवि फर्नेसकर है। उसने भी देखा, दिन में वो इंजेक्शन दिए, टेबलेट दिए, बॉटल लगाए, उल्टियां बंद नहीं, पेट दर्द बंद नहीं। जी। उसने भी हाथ खड़े कर लिए। जो सबसे हाई पावर की इंजेक्शन होता है वो भी दे दिया, जी। कोई असर नहीं। फिर उसके बाद पेट का डॉक्टर आया बच्चों का। अच्छा। तो उसने देखा, तो उसने सोनोग्राफी कराई। तो सोनोग्राफी में आया कि इसकी पेट में आंतें जो है ना वो मुड़ गई हैं अच्छा। और गठान पड़ गए। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला इसका 10% चांस है दवाई से ठीक होने का जी। और 90% चांस है ऑपरेशन से ठीक होने का। अच्छा। तो फिर भी भाई ने, फिर हमने दीदी को बताया, हमारी वहाँ ब्रह्मा कुमारी में जी। दीदी को बताया। दीदी ने बोला कोई नहीं। फिर दीदी वीडियो कॉल किए, उसको दृष्टि दिए। जी। फिर डॉक्टर ने बोला इसको 48 घंटे एक बूंद पानी भी नहीं देना है। अच्छा। 48 घंटे इसको खाना पानी सब बंद, जी। ओनली वाटर लगेंगी। ओके। तो उसको फिर कुछ नहीं दिया, खाना के लिए दौड़ती थी, भागती थी। हाँ, हाँ, फिर हाँ। दीदी दृष्टि देते, योग करते, अच्छा। उसके लिए भी। फिर जी। हम भी अस्पताल में बैठे बैठे योग करते। जी। तो 48 घंटा हुआ, फिर डॉक्टर आया टेस्ट करने। हाँ। फिर बोला इसका सोनोग्राफी करो। अच्छा। तो सोनोग्राफी किया तो जो उसके आंतों में गठान थे सब ठीक हो गए। अच्छा। कोई नामो निशान नहीं। जी जी तो जी डॉक्टर जी बोलता ऐसा पेशेंट भी पहली बार देखा जी। उस टाइम भी। हम समझ सकते हैं शीतल बहन की कितनी गंभीर बात है भाई बहनों की। बाबा रूहानी सर्जन है और कितनी प्रॉब्लम 8 साल की उम्र में, जैसे अब सुना रही कि 90% जो है वो चांस था ऑपरेशन करने का, लेकिन दीदी ने उनको दृष्टि दिया और योग करते रहे और योग बल से वो बच्ची का बीमारी भी ठीक हो गया। तो ये 2 घटना आपने सुनाया। और भी कोई बात सुनाना चाहते हैं आप? माता जी के बारे में आप सुना रहे थे कि पेट में कुछ गांठ हो गया था, वो हाँ, वो बताए थे ना, जी ठीक हो गए। जी 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 वो ब्रेस्ट का सुनाया था आपने। हाँ। हाँ जी, वही घटना थी। जी। हाँ। तो इस तरह से भाई बहनों कि देखो सचमुच जो है बाबा कैसे अपने बच्चों को रक्षा करता है और एक भी घर में अगर योगी होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर सकारात्मक पड़ता है। इस समय आपका विशेष क्या पुरुषार्थ चल रहा है? इस समय आपका विशेष किस बात के ऊपर विशेष ध्यान रहता है, वो हमारे भाई बहनों को सुनाइए। हमारा तो विशेष पुरुषार्थ भाई जी पवित्रता, ओनली पवित्रता ही। जी। हमको हर रूप से संपूर्ण रूपेण पवित्र रहना है। हमारा जी। एम ऑब्जेक्ट यही है, बस और कुछ नहीं, पवित्रता। माना हर चीज श्रीमत धारणा सब करते हैं, लेकिन हमारा एम पवित्रता ही पर है। जी। क्योंकि बाबा बोलता पवित्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जी। इसलिए तो ये आपकी अंदर का पुरुषार्थ है कि मैं एकदम अंदर की पवित्रता को और बढ़ाऊं। मैं थोड़ा सा और हमारे भाई बहनों के लिए आपके मुख से संदेश सुनना चाहता हूं कि जो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनके घरों में भी कई प्रकार के विघ्न चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा चलती रहती है, कई बार पति पत्नी का झगड़ा चलता है या घर में ऐसा रहता है। आपने अपने अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से आप हमारे भाई बहनों को सुनाइए कि घर गृहस्थ में रह करके कितना हमको कौन सी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो परिवार में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं, वहाँ बच्चों के बीच रहते हैं, आप लोगों के बीच रहते हैं और वहाँ पर अनेक प्रकार के लोग आपके सामने मिलते होंगे जो कई प्रकार की, उनकी दृष्टि भी ऐसी रहती है, उनको तो सबको ज्ञान है ही नहीं है। ऐसे समय वो आप क्या ध्यान रखते हैं और हमारे भाई बहनों को उस समय जो समाज के बीच में रहते हैं उनको किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? समाज की दृष्टि वृत्ति तो आज जी। जानते ही हम कैसी है। जी। तो जो सामने वाला, हमारा बाबा बोलता है ना, जो सामने वाला जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। जी। लेकिन हमारी शुभ भावना उसको चेंज कर देती है। जी। और हमारी शुभ भावना, हमारी संकल्प शक्ति से ही जी। हम नासिक में भी 5-5 दिन रुकते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं नेशनल में खिलाने। जी।
गेम खिलाने, रोप स्किपिंग, हाँ, 5-5 दिन रुकते हैं, लेकिन नासिक महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, अच्छा। तो वहाँ भी ले जाते हैं। जी। लेकिन हमारा खान पान वो भी तो उसका अब बना के भी ले जाएंगे, 5-6 दिन हाँ, रुकते हैं तो कितना जी, चलेगा। जी। तो फल फूल से ही चलता है। हमारे हाँ। साथ वाले बोलते हैं खा लो, एक दिन में कुछ नहीं होता। हम्म। तो हम बोलते खाने के लिए थोड़ी जीना है, हाँ। जीने के लिए खाना है ना, तो जी। जितना खाना है उतना ही काफ़ी है। जी जी आप जी खाइए, जी। अभी हम नहीं खा रहे हाँ, हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते कुछ नहीं होता। हम कहा हाँ ठीक है ना, आप खाइए, उसके बाद हम देखते हैं। जी। ऐसा बोल के हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। फिर वो लोग हजार बातें करते हैं कि इतना बताती है, ऐसा करती है, वैसा करती, हजार बातें। जी। इतना तो कोई नहीं करता, इतनी उनके तो फिर बात ही बात है जी। भाई जी। स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ शीतल बहन की दुनिया वाले तो जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको संस्था के बारे में इतना पूरा पता नहीं है, तो विरोध तो करते ही हैं। एक व्यक्तिगत और आपसे सुनना चाहता हूँ कि हम सबके जीवन का दिनचर्या का बहुत महत्व है, अमृत बेला हम सबका बहुत महत्व है। आप अमृत बेला कितने बजे उठती हो और योग में क्या ध्यान रखती हो? सुबह उठने के बाद क्या सोमान का अभ्यास करती हो या बाबा मिलन करती हो? आपका ये सुबह की दिनचर्या कैसी रहती है? सुबह 3 बजे, माना 2 बजे उठते हैं तो नहा जी। धो के 3 बज जाता है। 2 बजे बाबा उठ के जाते रूम, हैं? हाँ अच्छा। बाबा रूम तक आते आते 3 बज जी जाता है। जी। तो सामान तो हम लेते ही हैं, हर हाँ। दिन का एक सामान हमारा है। जी। लेकिन अभी जो सामान चल रहा है, एक भाई ने बताया था जी। कि आपको पवित्रता पर ही जितना हो सके डेली का, हर दिन का पवित्रता पवित्रता पवित्रता। जी। तो उसको घोर घोर के उसका रस पूरा ही पीना है, हाँ, पवित्रता। जी। तो वो हमारा सामान पवित्रता एम ऑब्जेक्ट बन गया है। जी। और तो उठना 2 बजे और उठ जाते हैं और फिर पूरा समय वो सुबह का अमृत बेला आप बहुत प्रभु मिलन में हाँ, बिताते हैं। पौने और 5 तक। जी जी जी, फिर आप तो यहाँ ज्ञान फिर समय इस समय सेवा में हैं। जी, जी। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बाबा मिलन भी करते हैं मॉर्निंग जी में। जी। दादी जी से, गुलजार दादी और मम्मा और हाँ। बाबा, ब्रह्मा बाबा, इन 3 से डेली का ब्रह्म मिलन जी। करते हैं। अच्छा। और बहुत प्यारा अनुभव होता है। जी। ऐसे बाबा हाथ फैलाए जैसे हमको बुला के अपनी गोद में बिठा रहा हो। जी जी और जी हाथ जी जी। पकड़ के वरदानी हाथ सिर पे रखता है और बोलते बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं जी बैठा हूँ। जी। बहुत प्यारा तो भाई अनुभव। बहनों, ये इतना ये सुंदर गोपिका है बाबा की बच्ची, कैसे छुपे हुए रतन हैं जो अपने जीवन की धारणा से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पवित्रता से सबके बीच में रह करके एक अलौकिक अनुभव सबको कराते हैं। जैसे बहुत सुंदर बात सुना रही शीतल बहन की, 2 बजे उठ जाते हैं और 2 बजे उठ करके फिर बाबा मिलन। और एक नई बात सुनाया आज कि बाबा मिलन ही नहीं, ब्रह्मा बाबा से मिलते हैं, गुलजार दादी से मिलते हैं, मम्मा से मिलते हैं, तो और सामान का अभ्यास करते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे भाई बहनों के लिए आए, एक बार पुनः आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति भाई जी, थैंक भाई यू बहनों भाई जी। की सचमुच हम सबको ये अनुभव सुनने से बहुत प्रेरणा मिलती है, कैसे बाबा के बच्चों को एक दूसरे का अनुभव सुनने के बाद भी अपने जीवन की यात्रा को कैसे हम आगे सरल और सगम बना सकते हैं। परिस्थिति आती है जीवन में, ऐसा नहीं हो सकता नहीं आए, और यही हमको महान बनाती है। और ये बाबा की शक्ति, बाबा का पावर और परिवार का प्यार, जैसे शीतल बहन ने बहुत सुंदर सुंदर बातें आज सुनाई कि दीदी लोग भी कितना सहयोग करते हैं। इसलिए हम सबको अपने जीवन में इस यात्रा में चलते चलते सेंटर से भी अपना संबंध अच्छा रखना चाहिए, दीदियों से बहुत क्लियर रखना चाहिए, और मधुबन बीच बीच में आते रहना चाहिए। आप सबका भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।